गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं कविता गोयल आप सभी का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ेंगे हम जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, रामगुप्त। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश में महाराज धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन नंबर 2, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है? ऑप्शन ए है यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, बी यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सी यहाँ बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, डी यहाँ गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोध गया क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3, तंजावुर का राजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन ए है भगवान शिव, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान गणेश। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए भगवान शिव। तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर भगवान शिव को क्या है? समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी? ऑप्शन ए अष्टाध्यायी, बी हर्षचरित्र, सी अर्थशास्त्र, डी पंचतंत्र। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी हर्षचरित्र। हर्षचरित्र पुस्तक बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट ने एक और प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है कादम्बरी। क्वेश्चन नंबर 5, बनारस के किस राजा को 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने गिरफ्तार किया था? ऑप्शन ए बलवंत सिंह, बी चेत सिंह, सी उदित नारायण सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी चेत सिंह। बनारस के राजा थे जिनका नाम है चेत सिंह। 1781 में वारेन हेस्टिंग्स ने इन्हें गिरफ्तार किया था। क्वेश्चन नंबर 6, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी फिरोज शाह तुगलक, सी रजिया सुल्तान, डी सिकंदर लोदी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो आरंभ करवाया था वो करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। फिर उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, और उसके ऊपर 5वीं तल यानी कि 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 7, किस सम्राट ने मुहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को सुंदर लिखावट के लिए जरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया? ऑप्शन ए है अकबर, जहांगीर, बाबर, औरंगजेब। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए अकबर। अकबर ने हुसैन अल कातिब कश्मीरी को सुंदर लिखावट के लिए जरी कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। उपाधि कौन सी दी गई थी? जरी कलम। जरी कलम की उपाधि से अकबर ने उन्हें सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? ऑप्शन ए है सिंगली, बी अंग्रेजी, सी तमिल, डी मलयालम।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सिंहली। श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा सिंहली है। क्वेश्चन नंबर 9, उमानंद असम में स्थित एक क्या है? झील है, द्वीप है, घाट है या फिर नदी है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी उमानंद असम में स्थित क्या है? एक द्वीप है, जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों के बीच की भूमि कहा जाता है? ऑप्शन ए है असम, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए असम। असम राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों के बीच की भूमि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, सांभर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, बी उड़ीसा, सी जम्मू कश्मीर, डी तमिलनाडु। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए राजस्थान। सांभर झील राजस्थान राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती? ऑप्शन है असम, बी उत्तर प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तराखंड। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए असम। असम राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, बाकी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड इन तीनों राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए असम। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, बी अंडमान निकोबार, सी गोवा, डी पुडुचेरी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अंडमान निकोबार। भारत में सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जिसका नाम है बैरन द्वीप। एक और है वहाँ ज्वालामुखी जिसका नाम है नारकोंडम, लेकिन वो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। वो कैसा है? सुषुप्त ज्वालामुखी है नारकोंडम। सक्रिय ज्वालामुखी है उसका नाम है बैरन द्वीप, जो कहाँ है? अंडमान निकोबार में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी अंडमान निकोबार। क्वेश्चन नंबर 14, आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी अरुणाचल प्रदेश, सी गोवा, डी हिमाचल प्रदेश। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए उत्तराखंड। आदि कैलाश पर्वत उत्तराखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? केरल, कर्नाटक, गोवा, असम। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी गोवा। भारत में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। और सबसे बड़े की बात करें तो वो है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है पटना, मैसूर, हैदराबाद, बेंगलुरु। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मैसूर। भारत में पहला चंदन संग्रहालय मैसूर में स्थापित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है जापान, बी कनाडा, सी आयरलैंड, डी रूस। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी आयरलैंड। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? ऑप्शन ए है नंगा पर्वत, बी नामचा बरवा, सी कंचनजंगा, डी माउंट एवरेस्ट। इसका जो राइट आंसर है
वो है ऑप्शन सी कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है, जो कि भारत में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी तो वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। नामचा बारवा असम में है और नंगा पर्वत कहाँ पर है? नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा दिन मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं? ऑप्शन ए 10 दिसंबर, बी 12 जनवरी, सी 3 अगस्त, डी 8 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को हम मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन ए गोवा, बी कर्नाटक, सी केरल, डी महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी केरल। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के केरल राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी मिश्र धातु में लेड और टिन दोनों होते हैं? ऑप्शन ए है जर्मन सिल्वर, बी गन मेटल, सी बेल मेटल, डी सोल्डर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सोल्डर। सोल्डर में लेड और टिन दोनों होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से क्या भारत की संविधान की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है सत्ता का विभाजन, बी है मूल अधिकार, सी है संघीयता, डी है एकात्मक प्रणाली। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी एकात्मक प्रणाली। एकात्मक प्रणाली भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। सत्ता का विभाजन, मूल अधिकार, संघीयता, ये तीनों क्या हैं? ये हमारे संविधान में लिखित है, लेकिन एकात्मक प्रणाली हमारे संविधान की विशेषता नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी एकात्मक प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 23, भारत सरकार द्वारा योजना आयोग किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए 1950, बी 1953, सी 1958, डी 1960। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए 1950। भारत में योजना आयोग वर्ष 1950 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1952, बी 1980, सी 1951, डी 1955। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 1951। भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25, 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए आर्थिक आरक्षण, बी महिला आरक्षण, सी शिक्षा का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए आर्थिक आरक्षण। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26, दादा साहब पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? ऑप्शन ए पंकज कुमार, बी देविका रानी, सी पृथ्वीराज कपूर, डी नरगिस दत्त। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी देविका रानी। दादा साहब पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? देविका रानी। क्वेश्चन नंबर 27, भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षा कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1991,
बी 1995, सी 1998, डी 1994। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1995। भारत में पल्स पोलियो प्रतिरक्षा कार्यक्रम 1995 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मत्स्य पालन, बी नील उत्पादन, सी जूट उत्पादन, डी कृषि। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मत्स्य पालन। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में जीएसटी व्यवस्था कब लागू हुई? ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2015, बी 1 जुलाई 2017, सी 15 अगस्त 2016, डी 8 नवंबर 2014। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी व्यवस्था लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30, आज का लास्ट क्वेश्चन, ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए जोहान साल्क, बी अल्बर्ट साबिन, डी एडवर्ड जेनर, डी लुई पास्चर। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी अल्बर्ट साबिन। ओरल पोलियो वैक्सीन का आविष्कार अल्बर्ट साबिन ने किया था। तो ये थे आज के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। थैंक यू।